तय हो जाएगी कि वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर किस भूमिका के अंदर रहेंगे। क्या उन्हें सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया जाता है, क्या महासचिव बनाया जाता है, या पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाता है, या चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। इस बैठक के अंदर ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है। कौन कौन से बड़े बड़े नेता है? हरीश चौधरी को बुलाया गया है, तीनों सह प्रभारी को बुलाया गया है, रघु शर्मा को बुलाया गया है, और उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कुछ और नेता है राजस्थान से जुड़े हुए, भंवर जितेंद्र सिंह है, ये सभी इस बैठक के अंदर दिल्ली के अंदर शामिल होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुछ दिन पहले ही दोनों पैर के अंदर चोट आ गई थी, तो इसीलिए पहले जो 3 जुलाई को बैठक रखी गई थी वो टल गई थी। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक के अंदर वर्चुअली जुड़ेंगे, और उसकी के बाद में राजस्थान के अंदर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के अंदर किन चेहरों पर जाएगी, और इन तमाम चीजों को लेकर जो बैठक के अंदर बड़ा बड़ा फैसला हो सकता है। क्या कुछ संगठन के अंदर बदलाव किया जाता है, क्या सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार किया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर, सचिन पायलट को लेकर आप देखिए पिछले 3-4 महीने से लगातार सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ साथ नजर नहीं आए थे। उसके बाद ही मई के एंड के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे उनके निवास पर हुई थी, जिसके अंदर यह फैसला किया गया था। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कह दिया था, राहुल गांधी पर सब कुछ छोड़ दिया गया था कि राहुल गांधी ही मेरे भविष्य का फैसला करें, लेकिन उसी वक्त सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि मेरी जो 3 डिमांड्स है उसको सबसे पहले सरकार माने, और उसके बाद वो क्या कुछ भूमिका देंगी उसके लिए वो तैयार है। तो उसी बात को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि आज का जो एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट है वो उसी संदर्भ में देखा गया है। और अब आने वाले दिनों के अंदर जो दूसरी डिमांड है वसुंधरा राजे घोटालों की जांच है, और दूसरी जो बड़ी डिमांड है जो 26 लाख अभ्यर्थी है उनको मुआवजा, उसको लेकर भी हो सकता है कि सरकार अगले 2-3 दिन के अंदर कुछ ऐलान कर दे। लेकिन 6 जुलाई है वो सचिन पायलट उनके समर्थकों के लिहाज से बड़ी अहम है। आप देखिए सचिन पायलट तमाम तरीके से 25 जो सितंबर का जो पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ था उसे आप देख लीजिए। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि उस वक्त सीधे तौर पर सचिन पायलट ने भी ये कह दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम वहां से जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उस वक्त कुछ जो विधायक मंत्री थे उन्होंने 85 के आसपास ऐसे विधायक थे जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद से ही लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रास्ते अलग अलग हो गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मौकों पर सचिन पायलट पर बिना नाम लिए सीधे तौर पर हमला करते रहे। लेकिन लगातार ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये चाहता है कि सचिन पायलट जो कि आने वाले भविष्य है राजस्थान के अंदर कांग्रेस के, और राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस के अंदर जो चुनिंदा 4-5 नेता है उसमें सचिन पायलट का नाम भी आता है। तो ऐसे में सचिन पायलट को कहीं जाने नहीं देना चाहती थी, और इसी के लिए अब ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है सचिन पायलट की भूमिका को लेकर। 3 डिमांड की थी, उसके बाद से ही लगातार तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, अशोक गहलोत इन तमाम मांगों को नहीं मानेंगे, और अशोक गहलोत ने कई बार इशारों में इस बात को भी कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट आया है कि ऐसा गया 14 जुलाई को जो उम्र कैद की सजा है, जो पेपर माफिया है, उसके लिए सरकार एक विशेष बिल लाएगी। तो ये एक संकेत माने जा रहे हैं कि सचिन पायलट की भूमिका से पहले जो उनकी 3 डिमांड्स है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के अंदर ही सचिन पायलट की भूमिका है वो